हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। आज से 1 साल पहले मैं गया था केदारनाथ धाम। 1 साल के बाद ये व्लॉग आ रहा है, जानता हूँ, क्योंकि आजकल कुछ दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त हूँ। चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। सो हे गाइज, एक्चुअली अभी हम चाय ब्रेक के लिए रुके थे देवप्रयाग में। अभी चाय पी ली है, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अभी वापस चल रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। और हाँ, अभी मुझे धारी देवी भी रुकना है क्योंकि हमें वहां पर दर्शन करने हैं। उसके बाद हम नॉन स्टॉप ड्राइव करेंगे और हम सीधे चलेंगे बद्रीनाथ की तरफ। चलो चलते हैं। ओके गाइस, तो मैंने रास्ते में हर चीज़ इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि यार काफ़ी सारे व्लॉग हैं मेरे जिसमें मैंने सारा सब कुछ कवर किया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ बस डायरेक्ट बद्रीनाथ जाकर ही आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है, तो अभी हम रुके हैं सुमेरपुर में, रुद्रप्रयाग ज़िले में, खाना खाने के लिए। और यहाँ से खाना खाते उसके बाद निकलते हैं। ठीक है। तो गाइस, जैसे जैसे बद्रीनाथ पास आते जाते हैं उसी तरह वहाँ के रास्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं। एक तरफा रास्ते होते हैं और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे ड्राइव करना। बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से गाड़ी को ड्राइव करना होता है, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रास्ते हैं। एंड आप देख रहे हो सामने से, अगर आपको उनको साइड देनी पड़ेगी, साइड में गाड़ी को रोकना पड़ेगा, तब जाकर दूसरा वाहन निकलेगा। आप एकदम से ओवरटेक नहीं कर सकते। तो हाँ, अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास कोई अच्छा ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना बद्रीनाथ धाम पास आता जाएगा, रास्ते देखो कितने ख़राब होते जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की रास्ते हैं ये। देखो, मतलब आप जब जाओगे ना, आप डर भी सकते हो। लाइक इस तरह के रास्ते हैं। तो हाँ, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये बिल्कुल परफेक्ट रोड बन जाए। बट अभी के लिए कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर बारिश हो जाती है तो ओ माय गॉड, आप निकल ही नहीं सकते उधर को, बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हो। तो प्लीज़ अगर आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना। तो हाँ, आज हमसे एक गलती हुई है। हम धारी देवी गए, हमने ऑलमोस्ट प्रसाद ले भी लिया था माता पर चढ़ाने के लिए, लेकिन हमने वो वापस कर दिया क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी कि आई थिंक वहाँ पर 1 से 2 घंटे का समय लग जाता। और हमें रात होने से पहले बद्रीनाथ धाम में ऊपर पहुँचना था क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। हमने सोचा कि जब वहाँ से वापस आएंगे तब वहाँ पर प्रसाद चढ़ा देंगे, तो इसलिए हमने वो प्रसाद वापस कर दिया। लेकिन आगे चल के जो हमें भुगतना पड़ा उसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हमारी गाड़ी बंद पड़ गई, गाड़ी ऊपर भी नहीं चढ़ रही थी। अब जो भी हुआ, चाहे माता ने हमें सजा दी या हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ऐसा ही होता है जब आप बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। हमने भगवान का नाम लिया, हमने माता से सॉरी भी बोला, हाथ पैर जोड़े, हमने बोला माता बस एक बार हमें अपने धाम पे सही सलामत पहुंचा दो। तो फाइनली हम पहुंच गए। और हम जब यहाँ से वापस गए बद्रीनाथ धाम से, तो हमने वापस माता पर प्रसाद चढ़ाया है। प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती कभी भी मत करना। तो भाई, ये है वो रूम जो हमने लिया है यहाँ पर। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑनेस्टली। सो या so it's little bit of messy,
and this is the bathroom. Okay, here's the mirror too. So yeah, this is the room and this is me. Okay guys, so फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। रूम हमने पहले ही बुक कर लिया था और अभी मैं अपने रूम में ही हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में जो हमें आज जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा ना, बस वो हम ही जानते हैं। हमारी गाड़ी ओवरहीट होने की वजह से बीच रास्ते में बंद हो गई। वहाँ से बद्रीनाथ 20 किलोमीटर दूर था और अंधेरा हो चुका था। बस मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हम धीरे धीरे गाड़ी को लेके आए। फाइनली भगवान का नाम लेते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन हाँ, आज का पूरा दिन बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है सच में। बस अच्छा ये हुआ कि हम सही सलामत बद्रीनाथ धाम पहुँच गए। तो कल सुबह हम दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है यहाँ से उठकर जाने की भी, क्योंकि सुबह 6 बजे से और अभी 8 बजे हम यहाँ पर आके पहुँचे हैं। और खाना हमने यहाँ पर खाया है। ये मुकेश अंबानी जी का विशाल भंडारा पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर चल रहा है। जिस दिन हम वहाँ से वापस आए उस दिन वो वहाँ पर विजिट के लिए आए हुए थे। तो हाँ, और बस अब मैं अपने रूम में हूँ और मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के हमें बद्री विशाल के दर्शन करने हैं। और बस जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और बाकी जो जहाँ पर मैं घूमूंगा, माना गांव जाने का प्लान है, वहाँ पर भी जाएंगे। बस होप यही करता हूँ यार कि मेरी गाड़ी ठीक हो, सही सलामत हो, क्योंकि ओवरहीट है। अब पता नहीं क्या इशू है, वो सुबह पता चलेगा। बट ओके, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत थक गए हैं। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। नहा धोकर हो चुके हैं तैयार और अभी चल रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। रात भर तो इतनी अच्छी नींद आई भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नई नई जगह थोड़ा सा मुश्किल होता है नींद आना। बट कोई बात नहीं, अभी चल रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए, जैसे कि मैंने बताया। और जो मैं आज पूरा दिन देखता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। सो गाइज, आपको मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखाने वाला हूँ। जस्ट लुक एट दैट। तो भाई ये है हमारा होटल जहाँ पर हम रुके हुए हैं। ये एंट्रेंस है और यहाँ से व्यू देखो। वाह वाह वाह। तो देखो, हमारे होटल से जो ये सीधा रास्ता गया है, ये सीधा बद्रीनाथ धाम की तरफ ही जा रहा है। यहाँ से सिर्फ आपको 500 मीटर आई थिंक या 600 मीटर पैदल चलना होता है। बस हाँ, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। तो आप अगर नॉर्मल रोड पर भी चलोगे तब भी आपकी सांस फूलेगी। तो लेकिन मुझे आदत है यार, मैं इससे पहले काफ़ी चढ़ाई कर चुका हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको पूरा बीच में रास्ता नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया इतना। तो मैं चाहता हूँ आपको ये पूरा ट्रैक दिखाऊं। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ इसको देखते रहना। अगर नहीं देखना तो यार आगे फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हो, लेकिन अगर देखोगे तो आपको अच्छी फील आएगी, राइट? तो देखते रहो। तो रास्ते में हमें एक पंडित जी मिले थे, हमने उनसे बात की और एक नई बात का पता चला। उन्होंने हमें बताया कि बद्रीनाथ धाम में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं, वो नहीं आती हैं, उनको आना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि वो माँ नहीं बन पाती हैं। अब उन्होंने ऐसा कुछ बताया, पता नहीं यार इस बात में कितनी सच है। अगर आप लोग जानते हो उसके बारे में कुछ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि क्या ये सच है कि झूठ है। नो आइडिया। बट हाँ देखो, रास्ते में आपको मैं दिखाता हुआ चल रहा हूँ। ये पूरा ट्रैक ये आगे जा रहा है, ये सीधा धाम की तरफ ही निकलता है। तो बहुत अच्छे नज़ारे हैं बीच में। शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता कभी कभी, लेकिन जब आप यहाँ पर होते हो तो वो जो एक ठंडी सी हवा बार बार आपके चेहरे पर, आपके हाथ पे छू के निकलती है, बहुत अच्छा एहसास होता है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आपको एक बात बताऊँ, बहुत ही सभ्य लोग हैं, बहुत तमीज़ से आपकी बातों का जवाब देते हैं। पुलिस वाले भी इनफैक्ट जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और जो यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले हैं या जो भी, चाहे कोई कुछ भी बेच रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। ये लिखा हुआ कि मंदिर जाने का रास्ता ये है, तो हम इधर से अब चल रहे हैं नीचे की तरफ। और रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये अभी सुबह के 6 बजे हैं जब हम जा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर भीड़ हो जाती है, क्योंकि सुबह 4 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, मतलब मज़ा आया था इस ट्रैक को करने में। पता भी नहीं चला कि कब हम मंदिर के सामने आ गए थे।
रास्ते में आपको छोटी छोटी शॉप मिलती हैं, दुकानें मिलती हैं, खाने पीने की दुकानें मिलती है, कहीं पर गर्म दूध मिलता है, कहीं पे चाय और ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो अच्छा लगता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था और मैं तो जब बाहर जाता हूँ तो बहुत कम ही खाता हूँ। शायद वो मुझे हेल्प करता है थोड़ा ट्रैकिंग करने में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पेट भर के खा लेते हो तो आप ठीक से नहीं चल पाते, आपकी सांस फूलती है, तो इसलिए मैं बहुत कम खाता हूँ। देखो, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप ट्रैकिंग करने वाले हो कहीं की भी, तो आप कम खाओ। लाइक पेट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइक अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो आपको आलस बहुत आएगा, आप चलने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी सांस फूलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आलस बहुत आता है, और अगर आपको आलस आएगा तो आपको थकावट जल्दी फील होगी। तो इसलिए हो सकता है आप एक कप चाय पी सकते हो, थोड़ा बहुत दूध ले सकते हो, राइट, या कोकोनट वाटर अगर अवेलेबल हो, तो कहीं कहीं नहीं होता, पानी पी सकते हो, लेकिन खाना थोड़ा कम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, कोई फ्रूट वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये इस तरह की पराठे खा लिए और ये सब मैगी वैगी, ये अच्छा नहीं होता सच में। लेकिन ज़्यादा भूख लगी है तो खा सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। अभी आगे चल के हमें यहाँ पे साइड में मुझे ड्राई फ्रूट वाला कढ़ाई वाला दूध दिखाई दिया। ये बोलते हैं कि यहाँ की जो देसी गाय होती है उसका दूध होता है, और मेरा बहुत मन था पीने का, तो मैंने यहाँ से 1 कप दूध ज़रूर पिया था। तो भाई हम आ गए हैं बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल सामने। आपको सामने से भवन दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। उधर नीचे उतर के एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है और सामने बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है भवन है। इसके दोनों तरफ शॉप्स हैं, जैसे ज्वेलरी की और जो भगवान से रिलेटेड आप मूर्ति ले सकते हो, इस तरह की। चलिए मैं आपको अच्छे से दर्शन करा देता हूँ, ये देखिए। मैं इस तरह की शॉप्स की बात कर रहा था। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और इन अंकल को देखिए, ये अपना एक अलग ही इनका स्वैग है। चलिए आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब एक चीज़ तो है यार, आजकल लोग दर्शन के लिए इतना नहीं आते जितना रील्स बनाने के लिए और वीडियोग्राफी के लिए आते हैं। अब देखिए ज्ञान भी कौन दे रहा है, मैं तो खुद वीडियोग्राफी कर रहा हूँ अभी, लेकिन फिर भी आई थिंक मैंने कम की, इस बार बहुत कम की, क्योंकि आप वीडियो के चक्कर में ना आप ये चीज़ भूल जाते हो, जो आपको देखना है, जो आपको अनुभव चाहिए ना, वो आप खो देते हो कहीं ना कहीं, फिर घर आके रिग्रेट करते हो। कैमरे में या मोबाइल में देखना और रियल आंखों से देखना यार, दोनों में धरती और आसमान का अंतर होता है। तो कैमरा कम से कम यूज़ करो, मैं तो यही बोलूँगा, एक अलग ही आपको आनंद मिलेगा। ये जो आपको सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसको क्रॉस करके एंट्रेंस है मंदिर का, ठीक है। अभी चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। बस पूरे बद्रीनाथ में सिर्फ ये बद्रीनाथ धाम के आसपास का एरिया ही सुंदर है, बाकी यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं है, पर यही स्वर्ग है। तो भाई ये ब्रिज है जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था, और सामने आपको मंदिर का एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। आज भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, तो हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन हमें फिर भी यहाँ पर वीआईपी दर्शन करने पड़े। और वीआईपी दर्शन क्या होते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। वीआईपी दर्शन भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। वीआईपी दर्शन करने के बाद भी आपको ये देखिए, हम गेट नंबर 2, लाइक हम सेकंड गेट से अंदर आए हैं, हम पीछे के दरवाजे से अंदर आए हैं। ये लाइन है जो बहुत लंबी है, ये आपको जो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन हम पीछे से जाके लाइन में लगेंगे, तो वो होता है वीआईपी दर्शन। ऐसा नहीं होता कि पंडित आपको ले जाके मंदिर में अंदर दर्शन कराएगा, नहीं, वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए होता है, जो जैसे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, इस तरह के लोग। हमारे लिए वीआईपी का मतलब होता है पीछे के दरवाजे से जाके छोटी लाइन में लगना, तो जो कि हमने की। ये वो लाइन लगी हुई है हमारे वाली, और वो जो बाहर आपको पीछे दिख रही है, ये मेन लाइन है जो बाहर से आ रही है। यहाँ पर बस कुछ लोग खड़े होते हैं जो जिनकी कुछ अच्छी जान पहचान होती है। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, ना मैं ऐसा करना चाहता था, लेकिन हमें किसी कारणवश करना पड़ा। तो ये देखिए बिल्कुल पास से भवन के दर्शन कर लीजिए। ये है बद्रीनाथ धाम, और बहुत सुंदर लगता है सामने से, कभी एक सपने जैसा लगता है सच में। और यहाँ पर मैंने भी थोड़ी हीरोगिरी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा यार कहाँ हीरोगिरी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी औकात में आ गया। फिर
मंदिर के बिल्कुल सामने आपने हमेशा ये धुआं निकलता देखा होगा। ये कुंड है जिससे गर्म पानी निकलता रहता है। लोगों का मानना है कि इसमें नहा के उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर नहाएं। अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं माना गांव की तरफ, भारत का प्रथम गांव जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं यार, सुना तो बहुत है कि वहाँ पर बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। अब जाके देखते हैं यार क्या है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। ये है उस गांव में जाने का एंट्रेंस गेट, जहाँ पर आपने काफ़ी सारे व्लॉग्स या फ़ोटोज़ में देखा होगा इसको। तो आगे जाकर एक पार्किंग है जहाँ पर हम अपनी कार पार्क करेंगे और फिर पैदल आपको जाना होगा। ये पैदल रास्ता है, छोटी छोटी पतली पतली गलियों से निकलते हुए आपको जाना पड़ता है। रास्ते में आपको गांव वाले भी दिखाई देते हैं जो भारतीय बिल्कुल भी नहीं लगते। मैं यहाँ पे रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं किसी को रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं, क्योंकि वो बहुत ही अलग हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको इतने सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। दृश्य बहुत सुंदर हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपकी सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है कि आपको हर 2 सेकंड के बाद पानी पीना पड़ेगा। तो गाइस, दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं माना गांव की तरफ और रुके हैं एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी है। सुबह से कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। सो अभी जाके देखते हैं क्या है वहाँ पर, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, अगर नहीं लगा तो यार वापस चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए ऑनेस्टली। सो चलिए बताता हूँ आपको। ओके, तो भाई आगे चलकर आपको मिलता है भीम पुल, और वो आपको सामने भारत की प्रथम चाय की दुकान भी दिखाई दे रही होगी। ये है सरस्वती मंदिर जो अभी बनाया जा रहा है, और ये सरस्वती नदी है जो सीधा जाकर पाताल में गिरती है। मैं आपको सरस्वती नदी ठीक से दिखाता हूँ, देखिए। मैंने फिर से थोड़ी हीरोगिरी करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि चलो यार थोड़े सिनेमैटिक शॉट आ जाएं, लेकिन जो कैमरामैन थे ना मेरे साथ, उन्होंने सिर्फ मुझे छोड़ के सब कुछ रिकॉर्ड किया। सिर्फ मुझे ही नहीं रिकॉर्ड किया, पता नहीं उनका एंगल कहाँ जा रहा था मुझे छोड़ के। सो गाइस, ये माना गांव है, और माना गांव तो नहीं, ये आई थिंक भीम पुल, सरस्वती नदी के पास। तो वहाँ पर हम अभी आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है यार, काफ़ी शांति है यहाँ पे, और मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती है जहाँ पर शांति हो, मन को थोड़ी शांति मिले। वैसे इतना कुछ विज़िट करने के लिए था नहीं, लाइक इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं। बस मेन जो पर्पस था आने का वो था बद्री विशाल के दर्शन करना, वो हो गए थैंकफुली। और बस अब निकल रहे हैं घर के लिए। आई डोंट थिंक कि आज हम घर वापस जा पाएंगे, क्योंकि हम रास्ते में कहीं पे रुकेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, चलो अब चलते हैं वापस। ओके, तो गाइस ये है व्यास गुफा। ठीक है, बहुत लंबे रास्ते से चल के आए, सांस और फूल गई यार। एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी कमी है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या है अंदर, चलकर एक्सप्लोर करते हैं, चलो। तो भाई ये है व्यास गुफा, इसके अंदर चलकर देखते हैं। अंदर आप शूट नहीं कर सकते, कैमरा अलाउड नहीं है। सो लेट्स गो। तो भाई बद्री विशाल के भी दर्शन कर लिए हैं, माना गांव भी घूमकर आ चुके हैं। जितना एक्सप्लोर करना था उतना कर चुका हूं। अभी बहुत थक गए हैं, क्योंकि 2 दिन से सोया नहीं हूं सच में, और अभी बस घर के लिए निकल रहे हैं। मुझे पता है बहुत छोटा सा व्लॉग है, इसमें सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया जितना भी हुआ, क्योंकि यार इस बार ना मेरा प्लान ये था कि मैं आँखों से ज़्यादा देखूँ, कैमरे को कम दिखाऊँ। होता है ना कि आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो आप कैमरे में कैप्चर कर लेते, उसके बाद सोचते हो यार ये हम तब इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाते इस चीज़ का। तो बस मैंने इस बार आंखों से एक्सपीरियंस किया है, कैमरे में जितना मन किया उतना मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब चल रहे हैं घर, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ओके सर, तो टेल अस हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सो फार? This is my 3rd visit to Badri Vishal. Okay. Badri Vishal is described as heaven on earth. Yeah. It is Vaikuntha. Yeah. It's the abode of Lord Vishnu. Those of us who are fortunate enough have had special blessings from our previous birth. That is why we can come here peacefully, easily, without any problems. Okay. My darshan today was very, very, very blissful, or blissful. I went there, I drink in the grace of the Lord. Okay. I had very, very good darshan. Okay. Peaceful. Thank you.